वंदे मातरम। मेरे प्रिय मित्र श्यामगिरी इनके मुद्दा भारत का इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाँ, आप अगर प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया में हैं तो मैं जो बातें आज कहने जा रहा हूं उसका अनुभव आपने कहीं कम कहीं ज़्यादा इसके पहले लिया होगा। तो आप मुझे ये करो, एक्नॉलेज करो कि भाई हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी, इस सब अनुभव से हम भी जा रहे हैं, मगर नहीं 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 बोल नहीं सकते हम लोग। वो अनिल सत्य जी हैं, वो ही बोल सकते हैं। क्या हुआ है मालूम है कि हमारे मित्र महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने महाराष्ट्र में बिना एक खून का बूंद गिरे बगैर या एक क्रांति 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 महाराष्ट्र में लाई है, क्रांति लाई है, मीडिया में लाई है। आप में से जो कॉमन मैन है, आम आदमी है, उसको शायद पता नहीं है, तो मैं बता दूं कि आज महाराष्ट्र में, हाँ देश में क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मोदी और शाह साहब की भी एक ऐसी बड़ी टीम है कि जो मीडिया को मॉनिटर करती है। हमारे देवेंद्र जी की तो मैं बोलूंगा कि टीम क्यों बोले, टीम कितने लोगों की होती है? 10-20, मैक्सिमम 30-40-50। अगर सैकड़ों या हजारों लोग अगर उनके लिए मीडिया का काम कर रहे हैं और एक दूसरे से जुड़े हैं, तो मैं उसको आर्मी बोलना पसंद करूंगा, या फौज। यस, आज देवेंद्र जी के पास एक फौज है बड़ी। ऑफ कोर्स इसके लिए उनको दोष देना या उनका ये बड़प्पन मानना, ये आपकी दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे सैकड़ों नहीं हजारों लोग फडणवीस साहब के मीडिया आर्मी में हैं और उनमें से आधे लोग अपने जो विरोधियों हैं, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, सोशल मीडिया में ज्यादा हो, उनका बंदोबस्त करने में लगे हैं, और 500 लोग उनकी जो पॉजिटिव पब्लिसिटी है उसके लिए लगे हैं। हाँ, पॉजिटिव पब्लिसिटी के लिए तो लगभग सभी मंत्रियों के मीडिया सेल है, पार्टीज के मीडिया सेल है, मगर हमारे मित्र देवेंद्र जी की ये खासियत है कि उन्होंने खाली अपनी स्तुति के लिए, अपना पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए, अपना एक ब्रांड बनाने के लिए नहीं, मगर दूसरों के ब्रांड खत्म करने के लिए, उनकी ताकत खत्म करने के लिए, उनको क्या बोलेंगे, नामशेष या अवशेष कर डालने के लिए करीबन उतनी ही आर्मी रखी है। वो आर्मी क्या करती है? मैं बोला ना कि मीडिया वाले जो देवेंद्र जी के खिलाफ हैं, वो पसीने छूट रहे हैं, उनके डर गए हैं, दहशत में हैं। वो बोलते हैं कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे थे, वो अगर किसी के खिलाफ, उस समय तो ये सोशल मीडिया भी नहीं था, ये मीडिया टीम की कंसेप्ट ही नहीं थी, एक एडिटर रहता था अपना पेपर चलाने के लिए, या हमारे जैसे कुछ लोग उनके एडिटोरियल लिखने के लिए होते थे, बाकी ऐसा मीडिया टीम करके कोई नहीं होता था। हाँ, पत्रकारों को थोड़ा सभी नेता पैसा वैसा देके खिला पिला के ये करते थे, उससे बड़ी आर्मी, मैं टीम नहीं बोल रहा हूँ, आर्मी नहीं होती थी। तो देवेंद्र जी की जो आर्मी है वो क्या करते हैं, क्यों दहशत में है मीडिया ज्यादा करके सोशल मीडिया में? तो अरे कल ही मेरे को एक यूट्यूब के एडिटर मिले, बड़े दुख के साथ चेहरा उनका लटकाया हुआ था। मैं बोला क्या हो गया? बोला हमारा यूट्यूब जो है, यूट्यूब ने ही खारिज कर दिया।
क्यों? बोले कुछ नहीं, मैंने देवेंद्र जी के ऊपर थोड़ा सा कोई इल्जाम लगाने वाला यूट्यूब वीडियो किया था। मैं बोला तुम तो अब तक मुझे जहाँ तक याद है तुमने तो हमेशा उनके साइड से वीडियो बनाए हैं। हाँ मुझे मालूम है तुमको कुछ मिला नहीं है, फिर भी तुम बनाते रहे उनके। बोले हाँ ना, एक ही वीडियो में वो भी जाते जाते मैंने बोला कि इस मामले में देवेंद्र जी को संभालना चाहिए था, शक के दायरे में नहीं आना चाहिए था, और वो स्कैम क्या है उनका नहीं है, उनके मंत्री का है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल बताएं। तो बोले अगले 2-4 घंटे में वीडियो हटाने का ये हो गया और बाद में तो बैन। और बोले उसके साथ साथ मेरा फेसबुक भी गया, ट्विटर हैंडल भी गया, वो इंस्टाग्राम भी गया, ब्लैंक। बोले बाला साहब मारते थे लोगों को, पत्रकारों को, जान से नहीं मारे मगर मारते थे उनके शिवसैनिक। मगर ये तो हमारी मौत हो गई, हम जिंदा ही नहीं बचे, ये लाश हो गई हमारा शरीर। मैंने बोला ये तुम्हारे साथ ही हुआ ऐसा लगता है? बोला नहीं, मुझे मालूम है। आज महाराष्ट्र में जो भी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक या पर्टिकुलरली सोशल मीडिया में अगर देवेंद्र जी के खिलाफ जाता है, कुछ लिखता है, उनके फैमिली के बारे में लिखता है, पॉलिटिक्स के बारे में लिखता है, उनके सहयोगियों के बारे में लिखता है, बीजेपी के उनके जो समर्थक लोग हैं उनके बारे में लिखते हैं, तो उन सब कर वहां से ऊपर से गाज गिरती है। एक बड़ी आर्मी है, ये बात है, एक बड़ी आर्मी है करीबन 400-500 लोगों की, वो दिन भर देवेंद्र जी के खिलाफ कहाँ क्या आया है वो देखते हैं, और हजारों की तादाद में फिर लोगों को काम के लगा के वो कंप्लेन करते हैं, इसको बैन करो, इसको रिमूव करो, ये करो, वो करो, पीछे लग जाते हैं कि जब तक यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम जो भी है वो उनका हटा नहीं देते। सच में 200, 400, 500 लोग यही काम करते हैं, उसको पकड़ के धो जाओ। हाँ उत्तर जवाब तो देते ही है, उनका अपना जो मीडिया है वहाँ से उसको जवाब तो दिया जाता है, मगर बैन हो जाता है। किसी को हाथ नहीं लगाया। आज तक महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था, पर्टिकुलरली शिवसेना मनसे में ज़्यादा हुआ था कि पत्रकारों को मार पड़ती थी, उसका चर्चा हो जाता था, उसकी न्यूज़ बनती थी। देवेंद्र जी नहीं करते ऐसा कुछ। वो अपना जो ये है शस्त्र अस्त्र, वो ओरिजिनेट जहाँ से होता है, ये स्रोत सोर्स, उसको ये कर देते हैं, और बाकायदा कंप्लेंट करके, मिनिस्टर करके, चीफ मिनिस्टर करके, कोई हस्तक्षेप नहीं। ये उनके जो 400-500 लोगों की आर्मी है वो ये सब करके खत्म कर देते हैं। महाराष्ट्र में आज दहशत है, मोदी जी की नहीं, इतनी मीडिया में दहशत, मीडिया की बात कर रहा हूँ, जनरल पब्लिक की नहीं कर रहा हूँ। मीडिया में आज देवेंद्र जी की बहुत दहशत है, घबराए हुए लोग हैं, सरपट रहे हैं। उनके खिलाफ बोलने के लिए अभी तो 2 हमारे बड़े वक्ता है वो जो देवेंद्र जी के खिलाफ बोलते थे, एग्जैक्टली क्या हुआ मालूम नहीं। आज उनका एक स्टेटमेंट आया है कि इसके आगे चल के मैं पॉलिटिक्स के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं तो कुछ कार्रवाई हुई होगी। पॉलिटिक्स में जो नेता है, कार्यकर्ता है, जो इनके खिलाफ जाते हैं, पुलिस आ जाती है, पुराने केसेस निकले जाते हैं, उनका नए सिरे से न्यायालय में अध्याय शुरू हो जाता है, कानूनी कार्रवाई की जाती है। मगर मीडिया के ऊपर ये जो कानून है वो बना बनाया हुआ कानून है, उसमें कोई उन्होंने नया कानून नहीं बनाया। मगर मैं ये कहूँगा मेरे दोस्त को, असल में जो ये वीडियो पेश करेंगे आपके सामने, उनको मुसीबत में डाल के, मगर इमरजेंसी के बाद ऐसा माहौल मीडिया के बारे में महाराष्ट्र में कभी नहीं बना था। पसीने छूट रहे हैं, डर रहे लोग उनके खिलाफ बोलने को। ऐसे हालात हैं, अब क्या बताएं। अब देखते हैं कि ये बात बोलने पे ऊपर और कोई कार्रवाई हमारे मित्रों पे तो नहीं होती। धन्यवाद।